कमर सीधी रखते हुए ध्यान मुद्रा। आंखें हल्के से बंद या तो नासाग्र पर नजर और दीर्घ सांस लेकर के ओंकार और प्रार्थना। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। जीवन में भ्रम और भय का होना ये बहुत ही गंभीर माना जाता है, डेंजरस माना जाता है। जब भीति है तो हमारा जीवन अस्थिर रहता है, और जब भ्रम है तो डर बना हुआ रहता है। जब तक हम भ्रम में जीते हैं तब तक वास्तविकता का भान नहीं होता है, और जब वास्तविकता का भान हो जाए तो डर निकल जाता है, निर्भय बन जाते हैं, और जब निर्भय बनते हैं तो स्थिर बन हो जाते हैं। ये स्थिरता यानी जड़ता नहीं है, यह सतर्कता के साथ स्थिरता है, शांतता है। और यही भगवान का रूप है। नमः शांताय तेजसे। जिसके जीवन में डर नहीं है वही शांत होता है,
वह स्थिर नहीं होता है। जो शक्तिशाली है वह डरता नहीं। शक्तिशाली होने पर भी अगर उसके जीवन में अज्ञान है तो भी वो डरता है। तो अज्ञान का न होना यानी भ्रम का न होना हमारे जीवन में यह अत्यावश्यक है। और इसलिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान से अज्ञान निकल जाता है, भ्रम निकल जाता है। जो भी अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, आधा अधूरा ज्ञान है, वह निकल जाता है। उसमें पूर्णत्व आ जाता है। और जब पूर्णत्व आता है तो निर्भयता आ जाती है। और निर्भयता ही हमें शांत और स्थिर करा देती है। और वह स्थिति प्रसन्न या तो आनंद के साथ होती है। वहां जब कोई भी व्यक्ति पहुंचता है तो वह निर्भय तो बन ही जाता है, उसके साथ साथ आनंदी प्रसन्न बन जाता है। और वह खुशी, वह सुख अत्यंतिक होता है। उससे अधिक जीवन में दूसरा कोई सुख नहीं। उधर जाकर कोई भय नहीं, डर नहीं। सबसे अधिक डर होता है मृत्यु का। मृत्यु से सभी डरते हैं। वह स्वभावगत भय आया है ऐसा लगता है। विद्वानों में भी यह देखने को मिलता है। स्वरस्वाही विदुषोपि तथा रूढ़ो भिनिवेशः, यह बड़ा क्लेश माना गया है। हम मृत्यु से डरते हैं। अभी जीने की इच्छा है तो डरते हैं, इसमें स्वाभाविक है, ऐसा कोई मानेगा। लेकिन डर तो डर है, वो निर्भय नहीं है। जो मृत्यु से भी नहीं डरता है वह निर्भय हो जाता है। और मृत्यु ये भयानक है। मृत्यु के बाद क्या होगा यह हमें पता नहीं है। इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। इस जीवन में समझदारी की, ज्ञान की, विवेक की क्या आवश्यकता है, यह पता चलना चाहिए। और जब ज्ञान और विवेक सहित ज्ञान आ जाता है तो हमारा जीवन निर्भय बन जाता है। और ये निर्भयता ही अंतिम स्थिति समझनी चाहिए। आदमी को डर लगता है मृत्यु से, सबसे ज्यादा डर मृत्यु का होता है। वह मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु क्या है, यह भी समझ लेना चाहिए। और जब हम अपने आप को जानते हैं, खुद का भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो फिर डर निकल जाता है। जब तक मोह है, जब तक खुद का सही भान नहीं है, जब तक संशय है, तब तक डर बने रहता है। और जब मोह निकल गया, अज्ञान निकल गया, मैं कौन हूं इसका भान आ गया,
संदेह बिल्कुल निकल गया तो स्थिरता आ जाती है, और स्थिरता के साथ साथ निर्भयता आ जाती है। वेदों में कहा है, न मरिष्यति मां विभेद, तू मरेगा नहीं, डर मत। हम अपने आप को मरने वाला मानते हैं, यही अज्ञान है। वेद कहते हैं तू अमर है, तू अमृत का पुत्र है, अमृतस्य वै पुत्राः। हम सभी अमृत के पुत्र हैं। सुबह सुबह ये विचार बहुत ही बड़ा है, श्रेष्ठ विचार है। वह विचार हमारे दिमाग में आना चाहिए, अंतःकरण में उसको स्थिर करना चाहिए हर रोज और बार बार। जब हम ऐसे ऊंचे विचारों को दिमाग में लेते हैं तो धीरे धीरे जैसा विचार करते हैं वैसी भावना स्थिर हो जाती है, और जैसी भावना स्थिर हो गई वैसा हमारा चरित्र बनता है, स्वभाव बनता है। और ऐसा ही हमारे ऋषियों ने चाहा। हम विचार करेंगे तो श्रेष्ठ विचार करेंगे। हम अपने आप को वैसे ही स्तर पर रखेंगे। ये सुबह का उच्च विचार है। ऐसा विचार देने वाले हमारे पूर्वज, ऋषि मुनि, संत, महापुरुष, माता पिता जो जन्म देते, आचार्य जो पुनर्जन्म यानी कि संस्कार युक्त हमारे जीवन को बनाते तो हमें पुनः जन्म दे देते। ऐसे जो भी हमारे जीवन में आते प्रेरणा दे देते, अबाल वृद्ध, कुटुंबीय, मित्रों में जो भी हमें प्रेरणा रूप है। कोई निंदा भी करते होंगे, लेकिन निंदा से भी हम सीखते कि हमारे जीवन में क्या कमी है। उन सभी को याद करते हुए कृतज्ञता से उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं।